मैंने अपने जो ये बड़ी डींगी चैनल बनाया है, इस पर कोई मतलब मैंने काफ़ी दिन से मतलब कोई शॉर्ट्स तो मैं डालता हूँ कंटिन्यू, मतलब कभी कभी भूल जाता हूँ। तो मैंने काफ़ी दिन से कोई मतलब इस पर वीडियो नहीं डाली अपनी अपलोड करके, जो लॉन्ग हो, जो मतलब आज मैं डालता हूँ। इसमें मैं आपको आज सुबह से अपना सुबह का जो सुबह से लेकर शाम तक का कार्य है अब तक बताता हूँ मैं आपको। देखो, बने रहेगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अभी देखना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। और ये थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी, तो थोड़ा इत्मीनान से बैठिएगा खाना खुना बना के। तो पता क्या है, जो हम मैंने बनाया था, मैं कब कुछ बड़ी बड़ी डींगे फेंकूंगा कि जैसे कि मैं रातों रात मेरी मूछें उगाई, जैसे कि मेरा ऐसे ऐसे कुछ मतलब बनाएंगे, कुछ कान बड़े हो गए, मतलब कोई डींगे मारेंगे कि मैं यहाँ कल हेलीकॉप्टर खरीद रहा हूँ। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था शाम शाम को। तो मैंने सोचा यार, चलो जो कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं आप लोगों के बीच में रखते हैं। और सबसे पहले ये है कि धन्यवाद उन 3 सब्सक्राइबरों के लिए यार। लोग मतलब ये लगा लो कि इतनी मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सो मतलब उनको जो जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उनका तो चल ठीक है, चल जाता है। पर लेकिन जो नए यूट्यूबर्स नए इस दुनिया में कदम रख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मतलब ये है कि औखा सौखा ही बैठता है, और वो कुछ करना चाहते हैं वो उनसे हो नहीं पाता है। चलो ठीक है, जो भी है सब ऊपर वाले की देन है। जब मतलब सब अपना कर्म, और कर्म का लेखा जोखे समझो, कर्म किस्मत लक। तो अभी मैं क्या बता रहा था कि मैं आज आपको अपनी पूरे दिन की दिनचर्या बताता हूँ। सुबह सबसे पहले उठा, फिर उठ के फ्रेश होना, ये तो सभी को पता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूध और चने वगैरह खाए, जो ठीक है, मतलब हर किसी की दिनचर्या में कुछ ना कुछ शामिल होता है। फिर उसके बाद मैंने सुबह अपने लिए नाश्ता बनाया। और नाश्ते में क्या ही बनाया मैंने, नाश्ते में कुछ नहीं बनाया मैंने। नाश्ते में ये बनाया मैंने, कल की मेरे पास दाल पड़ी हुई थी, चावल पड़े हुए थे, ठीक है। चावल तो मैंने रहने दिए, मैंने रोटी रोटी बनाया अपने लिए, रोटी बनाया मैंने, और दाल थी। दाल बहुत ज़्यादा बनी थी कल, तो दाल और रोटी, थोड़ा सा सलाद वगैरह वगैरह काट के हम चल दिए अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए। अब हम दिहाड़ी लगाने के लिए गए, ठीक है। अब एक बात तो मैं और बोलना भूल गया, नहा धुल के अपना पूजा पाठ वगैरह करके, ये मैं भूल गया था। चलो डाल दिया, मैंने बोल दिया। तो ड्यूटी पे जाने लग गए भाई हम, ड्यूटी पे मैं चला गया भाई, दिहाड़ी लगाने के लिए चला गया। अब मैं दिहाड़ी लगाने चला गया, तो उसके बाद पहुंच गया उधर, ठीक है। और फिर दिहाड़ी लगाने के बाद जब आधा दिन हो जाता है, तो आधा दिन में मैंने अपना लंच किया। लंच वही था जो कि मैंने दाल और रोटी ले जा रखी थी अपने लिए, क्योंकि मैंने रोटी ज़्यादा बनाई थी, दाल तो पहले ज़्यादा पड़ी थी। अब बात ये हुई कि लंच के बाद थोड़ा सा अपने स्टाफ्स होता है, जैसे स्टाफ क्या लगा लो, मतलब अपने जो अपने साथ में है उनके साथ में थोड़ा हंसी मजाक वगैरह वगैरह हुई। और वो हंसी मजाक भी कुछ ज़्यादा नहीं चली, कुछ मतलब 5 10 10 1 मिनट ही, 10 मिनट भी नहीं इतना। मतलब जब कोई आदमी दिहाड़ी करता है तो उसका इतना टफ जिंदगी हो जाती है, 10 मिनट तक ही चली होगी। तब तक पता नहीं कहाँ से कुकड़ू को बास गया। फिर उसके बाद उसने बोला मेरे को चलते हैं, बोला दोस्त मेरा, उसको मैं कुकड़ू को बोलता हूँ। फिर हम इधर उधर चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद हम काम करने के बाद अपना घर की तैयारी करने लग गए। और तब मैं घर आते आते सोच रहा कि शाम को क्या बनाऊंगा यार, क्या बनाऊंगा शाम को, क्या बनाऊंगा क्या बनाऊंगा, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा यार भाई। मैं क्या बनाऊं यार शाम को, क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो मैंने क्या किया, रास्ते से मैंने पूछने लग गया ऐसे सब्जियों को रेट। कद्दू मेरे को सस्ता लगा, 1.5 किलो 30 का पड़ा मेरे को कद्दू। आलू भी ख़त्म हो रहे थे, तो
आलू भी 30 के पड़े 2 किलो। तो आलू और कद्दू पकड़ लिया। मैं कि चल शाम को आलू और कद्दू बनाऊंगा। भाई मैं थोड़ा देर रेस्ट मतलब आराम करके और तो उसके बाद मैं अपना खाना खूने बनाने की तैयारी करने वाला था। मैं तैयारी मैं क्या चलो तैयारी करते हैं, खाना खूना बनाते हैं। मैंने अपना फ्रीज खोल के देखा और उस पर चावल दाल और चावल बचे हुए भाई। अरे मैंने बोला जय श्री राम। अभी मतलब ये जो मैं लाया था शाम के लिए कद्दू बनाने के लिए, ये बनाऊंगा मैं सुबह। अभी बचे हुए हैं दाल चावल। दाल को करूँगा थोड़ी देर में गरम और उसके बाद दाल चावल खाऊंगा आराम से। मस्त मौज मार के, दही पड़ी हुई है, थोड़ा बहुत सलाद वगैरह भी पड़ा हुआ है। बस आराम से खाएंगे। और ये थी मेरी आज की दिनचर्या, जो कि मैंने चंद मिनटों में आपको बता दी। चंद मिनटों में मतलब देखो, अपना सुबह से लेके अब लगा लो तुम अपना 6 बजे से 6-7 बजे से अपना सफ़र हो जाता है शाम को 7 तक। तो मतलब ये लगा लो 12 घंटे का सफ़र होता है। तो 12 घंटे का मैंने आपको एकदम 5-6 मिनट में बता दिया। देखो 12 घंटे की लाइव बीती हुई मैंने 6 मिनट में आपको बता दी। जो 12 घंटे में हमने लाइव बताई बीती, तो जो लाइव 12 घंटे में हम जो बिताते हैं वो मैं 6 मिनट में बता रहा हूँ। तो ये लगा सकते हो कि हम किस उस पे चढ़ रहे हैं, कौन सी मतलब किस दुनिया में हैं हम। पता है आपको, 12 घंटे की लाइव को जो 12 घंटे तक ही व्यक्त नहीं कर पाए। देखो पहले के जो महर्षि वगैरह वगैरह थे, उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार से उसको जो बातें होती हैं, काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये इतने अरब सालों की बातें हैं और फिर इतनी सी उसमें काफ़ी सोचते हैं ऐसे पुस्तकों में। तो ऐसे ही होता है, जैसे हमने 12 घंटे के आपको 6 मिनट में पूरा क्लियर कर दिया। तो ये चीज़ होती है। पहले मेरे को काफ़ी दिन से यार टाइम नहीं मिल रहा था इस पे। और अब देखो अपना मेरा वो हो गया होगा कम से कम चैनल को बनाए हुए मेरे, हाँ 30 दिन होने वाले, 2 दिन रह गए। और 30 दिन में मेरे 30 दिन में मेरे बस कुल 3 सब्सक्राइबर। अब लगा लो 30 दिन में 3 सब्सक्राइबर हैं, तो इस हिसाब से तो 30 दिन में तीन सब्सक्राइबर हैं, तो ये लगा लो 12 तियाँ कितना होता है? 12 तियाँ मेरे को याद ही नहीं आ रहा यार, 12 तियाँ कितना होता है बताओ यार। 36 36 होता है क्या? 12 तियाँ 36। तो एक साल में मेरे हो गए 36 सब्सक्राइबर। तो मैं पहले 36 सब्सक्राइबरों को, जो मेरे एक साल में 36 सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए पहले ही यार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 36 लोग मेरे साथ में जुड़ोगे और क्या ही मतलब मेरे उसमें मतलब बातों में कुछ सीखने के लिए नहीं होता, पर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ बातों को, जब किसी कुछ बातें सुन लो, हम भी काफ़ी मतलब मैंने भी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मैंने भी बहुत सारे चैनल वो कर रखे हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो उन पे मैं मतलब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीख ही लेता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा लगा लेता हूँ, तो फिर सामने आ ही जाते हैं। तो अपना जो ये है, जो मैंने चैनल इस करके बनाया था, मैं कोई बड़ी बड़ी डींगे फूकूंगा और सबका मनोरंजन होगा। पर मनोरंजन क्या है, तो मनोरंजन के यहाँ चक्कर ये पड़ रखा है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है भाई। अब जब उससे पहले तो देखो क्या बोलते थे, जब आप मतलब किसी चीज़ पे लगो, मतलब किसी चीज़ कोई चीज़ आप कर नहीं रहे हो, समझ रहे बात को। तो जब आप कोई चीज़ को कर नहीं रहे हो, तो आप मतलब उस चीज़ पे आप ये सोचोगे कि अरे बिल्कुल, अरे कुछ नहीं यार, ये तो हाथों मतलब मिनटों का खेल है, कुछ नहीं होता। पर लेकिन बार बार जब आप उस चीज़ में घुस जाओ, मेरे को नींद आ रही है यार, छोड़ो यार, इतनी बड़ी बकवास नहीं होती यार, मेरे से हटाओ यार। तो आप उस चीज़ में लग जाते हो जब, तो उसमें क्या होता है कि समय नहीं मिलता है। मतलब ये है कि आपको रास्ता तो मिल गया था, पर लेकिन वो बहुत लंबा था। इतना लंबा कि आपको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि आपने देखा कि ये रास्ता बहुत लंबा है, तो आप वापस लौट आए।
मैं सो रहा हूँ यार, छोड़ो, आ ही लाओ। आज के लिए बहुत है इतना, फिर कभी टाइम मिलेगा तो कुछ और बातें करेंगे। ऐसे कुछ बताऊंगा आपको। मैं तो सिर्फ एक बात शुरू करना चाहता था कि अपने उससे दिनचर्या से, पर दिनचर्या से बात कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये लगा लो कि मेरे को नींद आने लग गई। तो यार आदमी अकेला अकेले भी क्या ही बड़बड़ा है, नहीं, एक आदमी के साथ में कम से कम दो चार तो होने चाहिए। पर लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अकेले सफ़र करना सही रहता है, अकेले बहुत बढ़िया रहता है, मेनली बात ये है। पर लेकिन अगर दूसरे पक्ष की ओर सोचा जाए, ठीक है, तो हम इस दुनिया में आए ही क्यों, जहाँ हमने अकेले ही रहना था, है कि नहीं? इंसान ही क्यों बने हम? देखो जानवर भी तो अकेले हो जाते हैं, देखो चिड़िया होती है, चिड़िया ना, तो वो कुछ टाइम बाद अकेला हो जाती है, उसके माँ बाप उसके साथ में नहीं होते हैं, वो अलग थलग चले जाते हैं, अलग। तो हमें ये इंसानी योनि मिली है, पता है क्यों मिली है? इसीलिए मिली है कि हम इंसान हैं और हमें अकेला नहीं रहना है। हमें सब कुछ देखना है भाई, सब कुछ। तो आप घबराएं नहीं, जो व्यक्ति अकेला है, मैं भी अकेला ही हूँ उन्हीं की तरह। और जो व्यक्ति अकेला नहीं है, तो मैं भी अकेला नहीं हूँ फिर, है कि नहीं? ये सोच के चलना ज़रूरी होता है। जो मैं पता क्या, मैं जब बड़ा हो रहा था बचपन से, तो मेरे को पता नहीं था भाई, कसम खा के बोल, तो मेरे को नहीं था पता कि ये दुनिया इतनी महंगी हो जाएगी। समझ गए बात को? मेरे को नहीं था पता ये चीज़ कि ये इतना इतना महंगा हो जाएगी दुनिया। मैं सब कुछ, मैं ना पता क्या करता, मैं हल्के में लेता था सब कुछ, हल्के में। और आज भी मैं वही कर रहा हूँ, मैं सब कुछ हल्के में ही ले रहा हूँ, क्योंकि पहले से आदत पड़ गई है ना। अब मेरे को ये कम से कम, अब लगा लो कि आप मेरी ये जो है, जब बचपन से मेरे को अभी तक हल्के में लेने की आदत पड़ रही है, तो मेरे हल्के में ही लिए ज़िंदगी। तो अभी भी फिर तब वो जो आदत, जब आदत बोलते ना, आदत से मजबूर है आदमी, तो वो फिर हल्के में ही लेता है, ज़्यादा गहराई में नहीं लेता। अगर हम ज़्यादा गहराई में लेते तो क्या पता यहाँ नहीं होते, हम कहीं और होते। क्या पता हम आज कुछ मतलब बड़े यूट्यूबर्स होते, क्या पता हम कहीं करोड़ों में खेल रहे होते। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सभी बोलते हैं पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बोला आप? पैसा आपको मरने के बाद आप ऊपर थोड़ी ना ले जाओगे। अरे भैया, मैं आपको एक बात बताता हूँ इस पे, कि पैसा मरने के बाद ऊपर तो नहीं जाएगा, पर लेकिन जीते जी, ठीक है, जीते जी आपको स्वस्थ एकदम मस्त एकदम अच्छी लाइफ देगा जीते जी, है कि नहीं? तो ये मत सोचो, ये अभी लोग मतलब जो जिनके पास पैसा आ जाता है, वो गलत धारणाएं उन्होंने भर दी हैं, है कि नहीं? तो हमें ये सोचना चाहिए कि पैसा इम्पोर्टेंट है। अब बोलते हैं कि पैसा तो आता है और जाता है, पैसा आएगा, जब जाएगा ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा? देखो, जिसकी ज़्यादा सैलरी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा आएगा फिर जाएगा, कोई वो नहीं है। मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है। पर लेकिन जिसके पास कम पैसा है, उसके पास आने और जाने का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता भी तो लगे कि इतने कम पैसों में मैंने ये चीज़ें करनी है। मैं अपनी लाइफ से, पैसे की बात छोड़ो यार, तुम पैसे की बात लेके बैठेंगे तो फिर और लंबी कहानी हो जाएगी। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए इतना बता रहा था कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरा। लो, अब दिन तो बस एक खुशी वाला पल, एक टाइम ही आया था, बस। उसके बाद तो पता नहीं यार क्या ही हो गया। चलो, ये है कि लाइफ है भाई, कैसे ना कैसे तो जीनी है, तो ऐसे ही जिएंगे, खुशी से जिएंगे, मेनली बात ये है। बढ़िया मस्त ढंग से, भले हम अपनी गाड़ी पे नहीं, पर दूसरे की गाड़ी पे तो घूम सकते हैं ना। मतलब ऑटो बस ये किसके लिए है? सरकार ने किसको दिए हैं?
ये 20-20 लाख की बसें चलती हैं। आप लोग अपने आप को गर्वित महसूस करो। जिन लोगों के पास अपना मतलब गाड़ी घोड़ा नहीं होता है, उन्हें इतनी महंगी गाड़ियों पे घूमते हो। 20-20 लाख की 30-30 लाख की बसें होती हैं भैया। क्या किराया दिया और चल दिए। ट्रेन, कितनी महंगी ट्रेन होती है। आप उस पे जाते हो, सफ़र करते हो, तो आप बहुत महंगे आदमी हो भाई, कोई सस्ते आदमी नहीं हो। ठीक है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो हमारे मेरी वीडियो का अंत तक पहुँचता है ना, लास्ट तक, उसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता होगा। बात बाकी हम क्या कह सकते हैं भैया। साल भर में तो हमारे कुल 36 ही सब्सक्राइबर होंगे, इस हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि 1 महीना हो गया 3 सब्सक्राइबर हैं। उनके लिए मैं बोलता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तीनों का भाई। आप सभी का क्या बोलते, 3 हैं। चलो, आज की बात हम यहीं ख़त्म करते हैं और इस बात को आगे भी कभी जारी रखेंगे। कभी मौका मिलेगा बड़ी वीडियो बनाने का तो बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे अपनी कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ में। कोई जिन बातों का सर न पैर। कोई कभी कभी ऐसा होता है ना, सभी को ये लगता है कि इन बातों का तो कोई सर न पैर। चलो ठीक है, बढ़िया है। जब तक ऐसा है कि चल रहा है चलाओ, पर पैसा इम्पोर्टेंट, मनी इम्पोर्टेंट, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, इम्पोर्टेंट भाई, बहुत इम्पोर्टेंट, मुख्य चीज़ है ये हमारा। नहीं तो ऊपर जाके भगवान पूछेगा तूने किया क्या, जब तूने जमा ही नहीं किया। मेन जमा, पैसा बचाओ। यूं ही किसी की भी बातों पे मत आ जाओ, है कि नहीं। धन्यवाद।